हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न में। दोस्तों, अभी जो पॉलिटी आपका चल रहा था जिसमें हमने भाग 3 तक पढ़ लिए थे। भाग 3 के जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से था, जितने भी आर्टिकल्स थे उसके अंतर्गत पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 4, जो कि है आर्टिकल 36 से 51 तक है, जो कि आपका है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका आने वाला एग्जाम जो कि ग्रुप डी का है, फिर एमटीएस आएगा, तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से देखें, ठीक है। तो आइए जानते हैं डीपीएसपी के बारे में, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 में है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में निहित है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राज्य के नीति निर्देश तत्व हिंदी बोला जाता है, जो लिया कौन से गया है, तो आपको आयरलैंड से लिया गया है। ये आयरलैंड से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है। तो जिसमें आर्टिकल 36 क्या करता है, आप आर्टिकल 36 जो कि ये परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा दिया गया है डीपीएसपी का, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के बारे में बताया गया है, इसमें डिफाइन किया गया, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 37 में क्या बोला है, आर्टिकल 37 में बताया गया है कि किस प्रकार ये डीपीएसपी में सुप्रीम कोर्ट में आप खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर ये, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते डीपीएसपी के खिलाफ, ठीक, ये आर्टिकल 37 बताता है। सिमिलरली देखिए आर्टिकल 38 क्या बोलता है, आर्टिकल 38 बोलता है कि लोक कल्याण के लिए। आर्टिकल 38 जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ये लोक कल्याण के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। जो भी कार्य डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द्वारा राज्य के नीति तत्व द्वारा एक राज्य करता है, उसके बारे में ये बताया गया है 38 में। आर्टिकल 39 में क्या बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि आप महिला हो या पुरुष है, अगर वो समान कार्य कर रही है, सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल ईंट ढोने का काम कर रही है, तो ईंट ढोने का काम जितना पैसा पुरुष को मिलना चाहिए उतनी पैसा महिला को मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 39 में। लेकिन इतना तो प्रावधान होने के बाद भी, संविधान में निहित होने के बाद भी, आप देख सकते हैं कि महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव देखने को मिल जाता है। भले ही महिला समान कार्य भी कर दे, फिर भी उतना वेतन उन्हें नहीं मिल पाता जितना कि पुरुष को मिला जाता है। जैसे कि अपना देश हमेशा से ही पुरुष प्रधान रहा है और आज भी ये मनस्थिति देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल 39 डीपीएस के अंतर्गत। उसके बाद आया आपका आर्टिकल 39 का क है, जो कि निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। अगर आपको किसी से विवाद हो गया तो आप कानून से जाकर निःशुल्क सहायता ले सकते हैं, ये आर्टिकल 39 का क आपको बताता है, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 40 क्या बोलता है, ये पंचायत की चर्चा है कि हर गांव में कितने एक ग्राम पंचायत हो, उसके बारे में आर्टिकल 40 में बताया गया है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत है, ठीक है। वो देखिए उसके बाद आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे पेंशन आदि, वृद्धा पेंशन जो मिलता है, कुछ दशाओं में जो सरकारी पेंशन, अब इसके लिए ये नहीं कि हमको नहीं मिला तो आप जाइए सरकार के पास केस कर दीजिए, वो नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वैसे ही आर्टिकल 42 में क्या बोला गया है कि स्वास्थ्य के अनुसार काम देना, प्रसूति सहायता और मनुचित दशा, मतलब अगर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य जैसा है, अगर पतला दुबला है तो उसको उतना भारी काम भी ना करवाया जाए, ठीक है, ताकि उसको मतलब जो सहायता मनुचित दशा है उसके अनुसार उसे काम कराया जाए और उसका वेतन दिया जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 42 में बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, आर्टिकल 43 का क्या कहता है कि न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य, मतलब जो वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको उतना वेतन देना है ताकि वो जीवन निर्वाह कर सके, यानी जीवन व्यतीत कर, जीवन जी सके। तो ये आर्टिकल 43 डीपीएसपी के अंतर्गत ये बताता है कि न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य आपको उनसे काम करवाना है, न्याय संगत काम करवाइए और उसको निर्वाह योग्य उसका पैसा आप दे दीजिए, ये बताता है आर्टिकल 43, ठीक। वैसे ही सिमिलरली आर्टिकल 43 का क बोलता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के बारे में ये बताता है कि किस प्रकार उद्योग प्रबंधन में कामगारों की क्या भागीदारी होंगी, कैसे काम करना उनको, ठीक है। सिमिलरली देखिए आर्टिकल 44 क्या बोलता है, आर्टिकल 44 ये बोलता है कि समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए इसको मैंने स्टार लगाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अमित शाह जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, बहुत बड़ा ये जो लाइन है ना, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको एकदम रट्टा मार जाइएगा, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बन सकते हैं आपका आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में। और इसमें करंट अफेयर्स के बारे में उसके और जानकारी मिल सकता है समान सिविल संहिता के बारे में, ठीक है। तो इसको देख ही लेना है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 ये कहता है 45 कि 6 साल से कम आयु के बच्चों को आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, ये गवर्नमेंट की बात है, ठीक है, डीपीएसपी बोलता है। और उसी में होता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। आपने आर्टिकल 21 का क भी देखा होगा, उसमें भी इसकी चर्चा हो चुकी है, ठीक है, जो कि 86वां संविधान संशोधन करके इसे मूल अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल 21 के क में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको आप इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या है,
आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 ये बताता है, ये SC ST वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान जो प्रदर्शित करता है उसके बारे में ये बताता है, आर्टिकल 46। ठीक। आर्टिकल 47 क्या बताता है? 47 की पोषाहार एवं मादक पदार्थों पर रोक, नशीली दवाओं पर रोक लगाना है, जो कि FSSI के अंतर्गत आता है, वो चेक करता है इसको। अभी आपको बिहार में जो शराबबंदी है तो ये आर्टिकल 47 लगा हुआ है। इससे पहले शायद उड़ीसा में भी शराबबंदी था, लेकिन अब उड़ीसा में शराबबंदी नहीं रहा, गुजरात में शायद लगाया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था, इस पर ध्यान देना है। आर्टिकल 48 इसको दर्शाता है और इसमें दुधारू पशु की हत्याओं पर रोक लगाया है, जिसमें गाय को मारने पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 48 के तहत। ये कि DPSP के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। सिमिलरली देखिए, आर्टिकल 48 का क बताता है कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्यजीव, इनकी भी रक्षा करना आपको बताया गया है कि इसकी जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 48 क में लिख दिया गया है संविधान के DPSP यानी कि संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 48 में बता दिया गया है कि 48 के कौन बताया कि पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा करनी है आपको। ठीक। वैसे ही देखिए, आर्टिकल 49 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है आप उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, उसमें इसकी रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 49 करता है, राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 4 में। ठीक। आर्टिकल 50 क्या है? आर्टिकल 50 ये है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का बताया गया कि किस प्रकार कार्यपालिका वर्क करती है और न्यायपालिका वर्क करती है। जबकि कार्यपालिका क्या आता है, किसके अंदर वर्क करती है? राज्य के अंदर वर्क करती है। कार्यपालिका राज्य के अंदर वर्क करती है एवं जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक। उसके बाद आपका लास्टली आता है आर्टिकल 51, जो कि इंटरनेशनल पीस के बारे में, मतलब सामाजिक पीस, मतलब जो पूरा वर्ल्ड में पीस और शांति बताने की बात करता है, मेडिटेटिव ग्रुप में वर्क करने के लिए बताता है। तो ये था भाइयों ये भारतीय संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सब रहे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।